हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में लंदन से एक बार फिर हाजिर हूं। आज फिर मेरे पास एक बड़ी ही अहम ख़बर है। उस अहम ख़बर का पस मंज़र ये है कि आज पंजाब में गवर्नर चौधरी सरवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक ऐसा इंकशाफ किया है कि जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि चौधरी सरवर के अपने आने वाले दिनों में क्या अज़ाइम हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनका सफ़र है उसको किस तरह से यू टर्न लेकर किस तरह मुड़ने वाले हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी ये खबर दी थी कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जब बरतानिया के दौरे पर आए थे गुज़श्ता दिनों, तो उन्होंने टेलीफोन पर मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ से अपने पुराने दोस्त से रब्ता किया था और क्या मामला तय हुए थे इससे वो यकसर इनकार करते रहे, लेकिन हमारे ज़राए इस खबर की मुकम्मल तौर पर तस्दीक करते रहे कि ये टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, राब्ते हुए थे। और आज जो वो बयानात दे रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में उनका यू टर्न क्या होगा और वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी इंकशाफ आज के सामने आपके सामने रखा जाएगा और फिर आप देखिएगा कि ये इब्नुल वक्त लोग किस तरीके से जो है अपने दोस्तों का साथ छोड़ जाते हैं अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपने सियासी मुफादात के लिए और अपने उन मुफादात के लिए जिनकी तकमील इनका एजेंडा होती है। वो हुकूमतों का साथ छोड़कर किस तरीके से पार्टियां बदल लेते हैं, ये बात आपके सामने रखूँगा। और ये माजी भी गवाह है कि चौधरी सरवर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उस वक्त ज्वाइन की जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोलता था। और आज ये कहना कि मैंने 3 वज़ीर आज़म बनाए थे, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि इसके अंदर क्या कहानी पोशीदा है और ये चौधरी सरवर साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं एक और बड़ी ख़बर से आपको आगाह करने वाला हूं जिसके बारे में आपको मैंने 2 रोज़ कबल वादा किया था कि आपको ये बताऊंगा कि लड़की की तलाश कहाँ हो रही है और कौन कौन लड़कियां जो हैं या मतलब जो है वो दुल्हने वो मियाँ बीमार शरीफ की नज़र में आ चुकी हैं और क्या होने वाला है, बाजे कहाँ बजने वाले हैं, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो आज उसी वादे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको इतना बता देता हूँ कि लड़की का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर से है और एक ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी एक दो ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका में भी जो है वो ताक झांक की जा रही है और वहाँ से भी एक अमेरिकन सिटीज़न ख़ातून जो हैं वो उम्मीदवार हैं इस बड़े यानी जो है वो शादी वाले मामले की। और क्या होने वाला है ये आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आता जाएगा और मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज एक और बड़ी ख़बर जो सामने आई है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था और उनकी लाश को गोलियां मारकर जो है वो लटकाने का प्लान था। हैरत तो ये होती है कि क्या जज साहब इतने बेबस हैं? क्या जज साहब हर चीज़ पर तो सो मोटिव एक्शन लेते हैं, तो क्या इतने बेबस थे कि अपने भी कत्ल के बारे में जो है वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सके। और आज एक अरसा गुजरने के बाद किस बुनियाद पर या किस अच्छा जब इनके पास कोई केस लगता है, फौजदारी केस, नवाज शरीफ का केस, तो ये कहते हैं टाइम बार हो गया। तो हम तो ये समझते हैं कि इनकी ये गुफ्तगू भी अब टाइम बार हो चुकी है, वक्त गुजर चुका है। कौन इनको मारना चाहता था, ऐसी बातें करने का अब मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका अपना ही ये तरीक़ाकार है कि जब इनके सामने कोई ऐसा केस जो कुछ अरसे के बाद लाया जाए, तो ये जैसा कि नवाज शरीफ का हुदैबिया पेपर मिल का केस था, तो इन्होंने कहा ये टाइम बार हो चुका है, यानी वक्त गुजर चुका है और इसकी समाअत नहीं हो सकती। हालांकि जबकि हम ये कहते हैं कि फ़ौजदारी मुकदमात में समाअत का वक्त कभी नहीं गुजरता। अभी हाल ही में बरतानिया में
साबका लॉर्ड नज़ीर अहमद को जो सज़ा याफ्ता करार देने की कार्रवाई की जा रही है, वो भी इसीलिए है कि 40 साल पुराना मुकदमा, क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमा में टाइम बार नहीं होता और वो सुना गया और उस पर फैसला किया गया। तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना कि मेरे पर कातलाना हमला करने की प्लानिंग थी, मुझे जान से मारने की प्लानिंग थी, टाइम बार है बकौल उनके, ये टाइम बार है, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। उनको चाहिए अब कोई नई बात करें, नई कहानी सुनाएं, नया जो है वो कोई ऐसा प्लान जो है वो अपनी, बल्कि वो नया प्लान नहीं, अपनी बेगम की वो सारी जो जायदादों की तफसीलात वो आवाम के सामने लाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो एक आला अदालत के जज हैं और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सारे मामलात को क्लियर करें, अपने दामन को पाक और साफ़ करें, ना कि अब ऐसे ऐसे पंडोरे बक्स खोले कि मुझे मारा जाने वाला था, मुझे लाश को लटकाया जाने वाला था। तो फिर आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे क्या कर रहे हैं कि अगर आपको ये सारी बातें मालूम हैं और आपने कहा कि मेरी 5 दिन में FIR दर्ज हुई, मेरी बीवी ने करवाई, तो आपको थोड़ा सा ये एहसास करना चाहिए कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आइंदा किसी भी मज़लूम की FIR 5 दिन में जो है वो दर्ज ना हो और उसको फ़ौरन इंसाफ मिले। आप इंसाफ की कुर्सी के नंबरदार हैं, ये आपका ज़िम्मा बनता है। नाज़रीन, इसके बाद फिर हम आते हैं चौधरी सरवर की तरफ। चौधरी सरवर जब से सेनेटर बने और जब से गवर्नर बने, पेंतरा बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। गवर्नर हाउस लाहौर को शादी हाल बना रखा है, मैरिज हाल बना रखा है, कभी किसी की शादी की तकरीब हो रही है, कभी किसी की रूनुमाई की तकरीब हो रही है। और जो मैं आपको कुछ हकायक आने वाले दिनों में बताऊंगा कि गवर्नर हाउस में हो क्या रहा है, गवर्नर हाउस में किस किस्म की जो है वो जश्न मनाए जाते हैं और कौन कौन लोग उसमें एंजॉय करते हैं, और यहाँ बरतानिया से जाकर भी कौन कौन लोग उसमें एंजॉय करते हैं। सारी तफसील आपको एक आने वाले प्रोग्राम में मुकम्मल सबूतों के साथ बताऊंगा, उन लोगों के चेहरे भी दिखाऊंगा जो मुफ्तबर हैं और मुफ्त का माल गवर्नर हाउस में उड़ाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये आज का बयान कि चौधरी सरवर ने कहा कि मैंने 3 वज़ीर आज़म बनाए, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि अब चौथा वज़ीर आज़म कौन बनाने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके हाथ पर बैत करना चाह रहे हैं और उसको चौथा वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जो मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान जाने से यकसर इनकार कर दिया है। और अब जब डील की बातें नहीं हुई, डील की बातें नहीं कामयाब हुई, तो अब कहना शुरू हो गए कि मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। कहाँ से इलाज करा रहे हैं, वो कौन सा हकीम अल्लाह देता है जिससे इलाज करा रहे हैं, वो कौन सा ढाबा है जिसकी दवाई खा रहे हैं, कौन सा डॉक्टर है जो इनको दवाई, कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं। क्या पाकिस्तानी कौम ये जानने की हकदार नहीं है कि उनका 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला बेशक अब वो नहर हो चुका है और अब कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? क्या पाकिस्तान की कौम उनसे ये पूछने का हक़ नहीं रखती कि वो किसकी दवाई खा रहे हैं? आमतौर पर लोग पूछते हैं यार की हाली, वो कहता भाजी मैं ज़रा ठीक नहीं गा, की होया वो यार मेरी तबीयत ख़राब है, की कर रहे हैं, की खा रहे हैं, की दवाई ले रहे हैं, कोई देसी नुस्खा इस्तेमाल किया? तो हमें भी बताएं, आप कोई देसी नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कुश्ते खा रहे हैं? हमारी इतला के मुताबिक तो आप TKC से चांपें मंगवा कर खाते हैं। आप वो जो होती है एक यहाँ रेस्टोरेंट होता था, बंद हो गया तंदूरी के नाम से, वहाँ से आप गुलाब जामुन मंगाया करते थे। और हाँ, वो जो थे बेचारे रियाज खोकर बर्बाद हो गए, वो आपको खिला खिला के, वो उनका मिर्च मसाला रेस्टोरेंट था साउथ हाल में, वो वहाँ से आपके लिए वो रस मलाई जाया करती थी, हत्ता कि आपके लिए भी जाती थी, आपके मीडिया मैनेजर्स के लिए भी जाती थी। एक चौधरी साहब हैं जो बरतानिया के करीबी मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ से रसमलाइयाँ जाया करती थी। और वो बेचारे जो है इनको रसमलाइयाँ खिलाते खिलाते आखिरकार दिवालिया हो गए, मिर्च मसाला बंद हो गया। और अब जो हमारी इतलात के मुताबिक मिर्च मसाला भी मियाँ नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन ने ख़रीद लिया और उस पर अभी तनाज़ा चल रहा है, अभी तक खुल नहीं सका। तो आप ये तो बता दें मियाँ साहब कि आपकी सेहत का क्या हाल है, कहाँ इलाज करा रहे हैं, कौन सा डॉक्टर है, कौन सी दवाई खा रहे हैं, पैनाडोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या कोई दिल की दवाई खा रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं, या मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, या क्या ऐसी दवाई है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका असर ही नहीं हो रहा? आप पर असर उस वक़्त होता है जब आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है
और आप फिर पाकिस्तान के इदारों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो वो गालियां भी आपने इसलिए बंद कर दी कि अब आपको यूँ लगता है कि छोटा भाई कुछ बनने वाला है। लेकिन छोटे भाई से भी कल आपने टेलीफोन पर बड़ी बदतमीज़ी की और शदीद झड़प हुई और आपने तल्ख जुमलों का इस्तेमाल भी किया, जो हम कल खबर दे चुके हैं। तो अब आगे आप क्या सोच रहे हैं, आपके हवारी क्या सोच रहे हैं, चौधरी सरवर साहब आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ज़रा आप भी खुलकर सामने आ जाएं। हमारी इत्तला के मुताबिक तो आपकी अपनी कुछ ज़मीनों का मामला है, ठंडे या मीठे पानी का मामला नहीं है। ठंडा और मीठे पानी के प्लांट्स जो हैं वो यहाँ लंदन से लोग आपको पैसे देते हैं, चैरिटी देते हैं, को अल्लाह वास्ते नहीं लगाते आप लोगों के पैसे से लगाते हैं। यहाँ हमारे साउथ हाल में एक इकबाल साहब हैं, मोहम्मद इकबाल ज्वेलरी का काम करते हैं, वो पैसे देते हैं, वो चैरिटी करते हैं, वो साफ़ पानी फिल्टर वाले पानी के प्लांट आपको लगवा के देते हैं। आप अपनी ज़मीनों का मामला बताएं कि वो ज़मीनें जो हैं टोबा टेक सिंह में उधर आपके भाइयों की, और वो उसका क्या बना। आपने एक मरतबा तो ये भी कहा था जब आप गवर्नर नहीं थे कि यार मैं तो पाकिस्तान आके फंस गया हूँ और मैं 18 लाख रुपया अपनी जेब से अपने घर का किराया दे रहा हूँ। तो अब किसकी जेब से दे रहे हैं, अब कौन आपके अखराजात बर्दाश्त कर रहा है और कौन करने वाला है, और आप कौन सा यू टर्न लेने वाले हैं, ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। और ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आप एक नई मुस्लिम लीग बनाने के लिए कुछ लोगों से राब्ते में हैं। मैं उन लोगों के नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ। जहांगीर तरीन हैं, अलीम ख़ान हैं और एक दो चार लोग और हैं जिनके साथ मिलकर एक पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है। और अंदरूने खाना आप जो हैं चौधरी सरवर साहब, आप उस पार्टी के हमायती हैं और आप ये चाहते हैं कि एक नई मुस्लिम लीग बन जाए जिसका नाम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर हो। और अगर कारीन आप नाजरीन आप जानना चाहते हैं तो उस मुस्लिम लीग का नाम है जिन्ना मुस्लिम लीग। तो जिन्ना मुस्लिम लीग कौन बनाने जा रहा है, उसमें कौन कौन शामिल होगा, चौथा वज़ीर आज़म कौन बनेगा, चौथा वज़ीर आज़म चौधरी सरवर बनाएंगे या कोई और कुव्वत बनाएगी। अगर चौधरी सरवर ने 3 गुज़श्ता वज़ीर आज़म बनाए हैं तो फिर अपोजिशन जमातों के इस मुतालबे पर कि ये लोग जो सिलेक्टेड हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार चौधरी सरवर ही बनते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन जमातों को जो धरना देना है, जो मार्च करने हैं, वो चौधरी सरवर के ख़िलाफ़ करें, क्योंकि चौधरी सरवर इस बात के ज़िम्मेदार हैं बकौल उनके अपने कि वो 3 वज़ीर आज़म बना चुके हैं और अब चौथा वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियों में हैं। पाकिस्तान में ज़ेर तमीर वज़ीर आज़म जो है उनके एक रिवाज है उनका, और कई वज़ीर आज़म जो है ज़ेर तमीर हैं। कईयों की अभी ईंटें कच्ची हैं, कईयों की अभी लेंटर पड़ चुके हैं, कईयों की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और कईयों की अभी बुनियादें ही नहीं हैं, लेकिन वो भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। और वो जो बारिश ऊपर जाता है, बारिश दाएँ जाता है, ज़्यादा पानी आता है, वो भी एक ज़ेर तमीर वज़ीर आज़म है। लेकिन मालूम नहीं कि चौधरी सरवर किस चौथे वज़ीर आज़म की बात करना चाहते हैं और कौन ऐसा वज़ीर आज़म आएगा कि जो चौधरी सरवर के मुबारक हाथों से एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनेगा और इनको गवर्नर की सीट देगा, वज़ीर आला की सीट देगा या क्या देगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं वो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की जगह चौधरी निसार को अपना किरदार अदा करने का भी मौका दिए जाने की खबरें आ रही हैं। अभी तक इस बात की कोई तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे। और जिस तरह से चौथे वज़ीर आज़म की बात की जा रही है, जो लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।